चौक, डस्टर, बोर्ड्स, नोटबुक्स, बुक्स और एक चमचमाता हुआ बैग। बहुत सारे बच्चों को ये अभी भी नसीब नहीं है हमारे भारत में। वो भाग्यशाली हैं जिनको ये नसीब हुआ। मैं सुरेश कुमार, एक एजुपर्न्योर। सबसे पहले तो मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं आज जिस शख्स के बारे में आप लोगों के साथ विचार साझा करना चाहता हूं, वो उनका नाम है रंजीत सिंह डिसाले। महाराष्ट्र के ये रहने वाले हैं और उन्होंने प्राइमरी स्कूल से अपना अध्यापन का कार्य शुरू किया। एक गांव प्रीतवाड़ी उसका नाम, जहां पे स्कूल के नाम पे सिर्फ खंडर, जहां पर मवेशी रखे जाते थे। छोटा सा, आप उसको स्कूल नहीं कह सकते, आप उसको एक पशु पालने की जगह कह सकते हो। उन्होंने उस स्कूल को ही तब्दील कर दिया अपने ज्ञान की बदौलत। पहले वो इंजीनियर बनना चाहते थे, पर किसी कारणवश वो सफल नहीं हो पाए। ये अच्छा ही हुआ कि वो सफल नहीं हो पाए, अदरवाइज इंडिया को इस तरह के एक शख्स से वंचित होना पड़ता। आज आप जिस भी बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में QR कोड्स देखते हो, तो उसका श्रेय सिर्फ रंजीत डिसाले को ही जाता है। उन्होंने इस प्रॉब्लम को सबसे पहले समझा, उसको महसूस किया कि आज भी जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं भारत में जिनको शिक्षा नसीब नहीं हो पाई, उन्होंने इसको एक एजुटेनमेंट में बदल दिया। क्योंकि उनको ये लगा कि बच्चे अक्सर बोर हो जाते हैं चौक से, डस्टर, बुक्स, वही घिसा पिटा रटा रटाया, जो टीचर्स आज भी बदस्तूर उसी तरह से पढ़ाने का यत्न करते हैं। कोई भी नई इनोवेशन नहीं, क्रिएटिविटी नहीं टीचर्स के माइंड में। पर वो एक इंजीनियर बनना चाहते थे। यही दिमाग उन्होंने अपने स्कूल के कार्य में लगाया और बच्चों को नई तरीके से शिक्षा देने का एक्सपेरिमेंट किया। बुक्स जो उस समय की थी, इंग्लिश में थी, उसको उन्होंने तब्दील किया सबसे पहले लोकल लैंग्वेज में, कन्नड़ा लैंग्वेज में, और उसको सीखा भी। और बाद में उस बुक्स में QR कोड लगा दिया, और अगर QR कोड को मोबाइल से स्कैन किया जाए तो वो एक डिजिटल फॉर्मेट में बदल जाएगा, चाहे वो कहानी हो, पाठ्यक्रम हो, मैथ्स हो, कुछ भी ऐसा हो, वो वीडियो की फॉर्म में आ जाएंगे। और जिससे बच्चों का एंटरटेनमेंट तो होगा ही और ज्ञान भी साथ में मिलता रहेगा। यही उनके पीछे का जो माइंडसेट था, ये रंजीत डिसाले साहब का था। उन्होंने कहा अपने इंटरव्यू में, इतना टफ था लोगों के माइंड को बदलना, पेरेंट्स के माइंड को बदलना। वो गांव गांव जाते थे, कहते थे अपने बच्चों को भेजो, खासकर गर्ल्स को, क्योंकि आज भी भारत में गर्ल्स की जो एजुकेशन का जो म्यार है, स्टैंडर्ड है, स्कूल में जाने की जो है, वो आज भी बहुत कम है लड़कों के मुकाबले। पर इसके बाद, उनके इस एक्सपेरिमेंट के बाद, लड़कियों की संख्या वहाँ बढ़नी शुरू हो गई, 100% अटेंडेंस। पर सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि उनको ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया। ये एक तरह का टीचिंग में एक नोबेल प्राइज की तरह ही है। और जो अवार्ड में उनको राशि दी गई वो थी $1 मिलियन, लगभग 7 करोड़ रुपए। पर सबसे बड़ी बात जो हम्बलनेस उनकी थी, उन्होंने कहा कि मैं ये हाफ धनराशि, 3.5 करोड़, अपने जो उप विजेता थे, इसमें 140 देशों ने भाग लिया और 12,000 की नॉमिनेशंस आई, उनमें से वो टॉप 10 रहे। जीतने वाले जो उप विजेता थे उनको आधी धनराशि दे दी। वो कहते हैं कि मैं इतना पैशनेट हूँ कि पूरी दुनिया एक परिवार है, एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, ये सबका हक है एजुकेशन लेना। उन्होंने अपने जो ज्ञान, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इनोवेशन के बदौलत गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर काम किया, और जहाँ पर उन्होंने काम किया था वहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस होती थी, वो भी रुक गई। और इसके लिए पूरी दुनिया से उनको बधाइयाँ मिली। हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी, सत्य नडेला जी, और पूरी दुनिया से जो भी एंटरप्रेन्योर थे या टीचिंग फ्रेटर्निटी थी, उनको बधाइयाँ दी। मैं आज आप लोगों को जो टीचिंग, खासकर इसमें ज़रूर कहना चाहूँगा, जितने भी टीचर्स हैं हमारे भारतवर्ष में, उनको न्यू इनोवेशंस, क्रिएटिविटी से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्योंकि हम जितने भी लोग हैं घिसा पिटा, उसी तरह से बोर्डम,
स्कूल जाने का मन ना करना। वो कहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट ये कहे कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसका फॉल्ट टीचर्स हैं, ना कि स्टूडेंट्स, ना कि बुक्स। क्योंकि टीचर्स मोस्टली क्रिएटिव होते ही नहीं, इनोवेशन उनके पास होती ही नहीं कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए कि वो जो सब्जेक्ट है उसको एक एंटरटेनमेंट में बदल दिया जाए। यही रणजीत डिसाले ने किया। और HRD ने इस खोज के बाद, इस आविष्कार के बाद NCERT बुक्स में QR कोड लगा दिया कि जब भी वो आप मोबाइल से स्कैन करेगा वह डिजिटल फॉर्मेट में आ जाएगा। मैं सिर्फ आप लोगों से आग्रह ये करना चाहता हूँ कि टीचिंग को एक प्रोफेशन की तरह नहीं, इसको एक पैशन की तरह लेना चाहिए, जिससे आने वाले जो बच्चे हैं, जनरेशन को फ़ायदा मिल सके। आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्वेश्चन मार्क के साथ ये छोड़ना चाहता हूँ कि आप एजुकेशन के लिए क्या कर सकते हो। धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए।